प्रणाम करता हूँ और प्रतिदिन की भांति सर्वप्रथम मंगलाचरण सह गुरु स्तवन प्रस्तुत करता हूँ। वेदांत वेद्यमखिलम सदसद्विहीनम आद्यंत मध्यरहितम परिच्छेद शून्यम सर्वेन्द्रियातीतमवेद रूपम श्रीमद्गुरुपादपङ्कजमस्मरामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुनः सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर सतत नमन करते हुए आज सत्संग सभा सत्संग सभा के प्रारंभ में भजन के लिए आदरणीय श्रीमती सुदर्शन दीदी से निवेदन करता हूँ, वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा। श्री आवाज सतगुरुदेवाय बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास तो। श्री सतगुरुदेवाय नमः। तो अच्छी आ अब रही आवाज, बढ़िया आ रही है। अब सन्मति दो हे परमात्मन, तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मन। जिसके द्वारा दिखने लगता इस दुनिया का सुख दुख सपना, जिसके द्वारा दिखने लग दुनिया का सुख दुख सपना, जिससे तुम बिन और कहीं कुछ समझ ना पड़ता कोई अपना, वह उपरति दो हे परमात्मन, तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मन। जिसके बल से हानि लाभ मानापमान में रहे अचंचल, जिसके बल से प्रति क्षण जागृत रह कर तुमको ध्याए अविरल, ऐसी धृति दो हे परमात्मन, तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मन। जिससे दोषों के आने का मिलता कोई द्वार नहीं है, जिससे दोषों के आने का मिलता कोई द्वार नहीं है, जिससे प्रलोभनों के आगे होती दुख प्रद हार नहीं है, वही सुकृति दो हे परमात्मन, तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मन। जिससे माया मान मोह में फंस कर कहीं न धोखा खाए, जिससे माया मान मोह में
हंस कर कहीं न धोखा खाए, जिसके कारण जग में बंधते पुनः न ऐसे कर्म बनाए। वह सुस्मृति दो हे परमात्मन, तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मन। व्याकुल विरही प्रेमी को जो सकुशल तुम तक पहुँचा देती। व्याकुल विरही प्रेमी को जो सकुशल तुम तक पहुँचा देती। जिसका अंत तुम्ही में है, जो नहीं किसी का आश्रय लेती। वह सदगति दो हे परमात्मन, तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मन। जिसके द्वारा जग प्रपंच का रहता कुछ भी ध्यान नहीं है। जिसके द्वारा जग प्रपंच का रहता कुछ भी ध्यान नहीं है। जिसके द्वारा पथिक तुम्हारा कभी भूलता ध्यान नहीं है। वही सुरति दो हे परमात्मन, अब सन्मति दो हे परमात्मन, तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मन। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बड़ा सुंदर भजन का चयन किया जी। जय बहुत गुरुदेव। सुंदर। बहुत सुंदर भजन आदरणीय दीदी ने प्रस्तुत किया है। इसमें सब कुछ आ जाता है। साधक के जीवन में जितनी समस्याएं आती हैं, सबके समाधान के लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई है। अब सन्मति दो हे परमात्मन, अब मुझे वह सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, सद्विवेक दो, वह मति दो जिसके द्वारा इस दुनिया का सुख दुख स्वप्नवत दिखने लगे, द्वंद्व से मुक्त हो जाए, अब मान रहित हो जाए, सदा सजग और जागृत रहें, आपके स्मरण में निरंतर लगे रहें, आपके स्मरण में ही लीन रहें। आपकी कृपा से दोष प्रलोभन प्रभावित न कर सकें। तुम ऐसी प्रगति दो जिससे माया मान मोह में फंसकर धोखा न खाएं। वह सुसमृति, वह सुस्मृति, वह सुंदर स्मृति दो हे परमात्मन। व्याकुल विरही को तुम तक तो पहुंचा देती है, वह सदगति दो हे परमात्मन, जिसके द्वारा जग प्रपंच का कुछ भी ध्यान नहीं रह जाता। जग प्रपंच जैसे विलुप्त हो जाते हैं, जैसे जागने पर स्वप्न नहीं रह जाते, जिसके द्वारा तुम्हारे पथिक कभी मार्ग नहीं भटकते। हे परमात्मन, वह सद्बुद्धि मुझे दो, वह सद्विवेक मुझे दो। बहुत ही उत्तम भजन दीदी ने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत को धन्यवाद। अति सुंदर भजन, अति सुंदर भजन है। जो पथिक जी का भजन आपने प्रस्तुत किया गुरशन जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा प्रणाम करता हूँ। अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी, हाँ जी, अभी कर रहा हूँ। पहले अनम्यूट, पहले म्यूट कर रहा हूँ।
हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। गुरु ग्राम प्रवचन 7 भाग 1। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सभी वस्तुएं उपयोग में आती हैं या उपयोगी बन जाती हैं, फिर अनुपयोगी हो जाती हैं। आजकल रिसाइकलिंग का समय आया है। हर फेंकी गई वस्तु दोबारा फिर बना ली जाती है उपयोगी। और सारी प्रकृति, सारी सृष्टि भी ऐसे ही है, बनती है, उपयोग होती है, खत्म हो जाती है, फिर बनती है। सृष्टि और है क्या? मेरी दृष्टि से रिसाइकलिंग ही है। और ये मनुष्य को ठीक से पता न होने से इसमें दुखी होता रहता है। इतना अच्छा शरीर खराब हो जाएगा, अब ये हमें बुरा लगता है। यदि हम परमात्मा के इस विधान को ठीक से समझ जाएं कि ये एक तरह से वही वस्तु बनती मिटती रहती। अन्न अपन खाते हैं, पैदा करते हैं, खाते पीते हैं, हमारा काम चला, बाद में गंदगी बन गया, फिर जाके मिट्टी में मिल गया। यदि ये रिसाइकलिंग ना चले तो कितना ढेर गंदगी का लग जाए। तो ये सृष्टि एक चक्र है, चलता रहता है। इसके चलने में हम दुखी ना हो, आनंद में रहें, इसी के लिए ज्ञान है, ध्यान है, भक्ति है, सत्संग है। यदि दुख नहीं होता तो सत्संग की जरूरत ही न पड़ती। ये सब कुछ अच्छा लगता तो ज्ञान की, ध्यान की क्या जरूरत? तो भक्ति की भाषा में बोलते हैं, गुरुओं ने कहा तेरा बहाना मीठा लागे। अन्य लोगों ने कहा हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। असल में ये रजा में राजी होना कई बार मजबूरी सी लगती है, राजी नहीं है। राजी हो जाए तो हो गए योगी, हो गए ज्ञानी, हो गए भक्त। असल में मजबूर हैं, अंदर से राजी नहीं होते, कुछ कर नहीं सकते। जैसे एक कहावत है, जबरा मारे और रोवन न दे। मारता भी है, कहते रो।
अब वो सोचता है रोऊंगा तो और मारेगा। तो अपन इस सृष्टि के परिवर्तन को कहाँ राजी है? शरीर है, शुरू में तो चलो लगता है जैसे छोटा बच्चा है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में ये आता है कि वो कहते हैं तू मक्खन खा ले, दूध पी ले तो तेरी चोटी बढ़ जाएगी। हम छोटे थे तो वह दूध पी ले मूंछें आ जाएंगी। तो भगवान कृष्ण मक्खन खाकर दूध पी के कहते हैं तुम तो कहते थे चोटी बढ़ेगी, मेरी तो बढ़ी नहीं। तो अच्छा लगने के लिए कि हम बड़े प्यार से खा लें, कोई प्रलोभन दे दिया, तो ये सृष्टि जो चल रही है इस प्रक्रिया से चल रही है कि हम बड़े होने को तो राजी हैं। जैसे कृष्ण चोटी बढ़ाने को राजी, ऐसे कहेंगे तुम राजा बन जाओगे ये खा लो, ये भी बोलते। और फिर हमारा बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा, फिर ऐसे बड़ा हो जाएगा। अब ये बड़ा होने का है, कोई ये नहीं कहता फिर तुम ऐसे बूढ़े हो जाओगे, फिर ऐसे दांत गिर जाएंगे, फिर ऐसे चल नहीं पाओगे, ये कोई नहीं कहता। अर्थात बच्चा बड़ा होने को उत्सुक है, सुंदर होने को उत्सुक है, राजा होने को उत्सुक है, इसलिए कहते हैं। ये क्यों बता रहे कि कुछ में हम राजी हैं, अब आगे के लिए राजी नहीं, इसलिए कोई आशीर्वाद नहीं देता। अब तुम दांत गिर जाएंगे, तुम्हें कम दिखने लगेगा, फिर तुम ठीक से चल ना पाओगे, फिर एक दिन तुम रहोगे नहीं, ऐसा कोई कहता भी है तो कोई साधु महात्मा समझाते हैं। ये प्यार से कोई नहीं कहता, और शायद इसको हम आशीर्वाद भी नहीं समझते। अर्थात हम जीवन का आधा हिस्सा स्वीकार कर रहे हैं, आधा अस्वीकार कर रहे हैं। सुख स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए सब आशीर्वाद हैं, सुखी भव, सुखी हो जाओ। अब दुखी हो जाओ कोई नहीं कहता। और गुरुओं ने कह दिया सुख को चाहे सबे, दुख को चाहे न कोई। दुख को कोई चाहते ही नहीं। अर्थात हम चीज बनाना पसंद करते हैं, बिगड़ जाती है, बिगाड़ते नहीं, बिगड़ती है। मकान बनाते हमें, बिगाड़ते भी हैं क्या? बिगड़ता है। पैदा करते हैं, बच्चे आपने पैदा किए, अब बूढ़ा आप करोगे क्या? चाहोगे भी नहीं, होगा। अब ये पूरी सृष्टि कैसे अच्छी लगे, पूरी समग्र सृष्टि, उसका सब कुछ अच्छा। कई बार तुम दोस्त की किसी बात से खुश होते हो, पर एक आध बात दोस्त की भी पसंद नहीं आती। कहते हैं और तो सब ठीक है, और तो और कभी कभी तो गुरुजी में भी लगेगा कि गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, पर ये चीज ठीक नहीं है गुरुजी की। 100% लोग किसी को पसंद नहीं करते, अपने को लोग पसंद करते हैं, अपनी कोई कमी नहीं देखते। पर क्या करें, मन में, बुद्धि में, अपनी सोच में कमी नहीं देखते। इसीलिए एक कहावत है, धन हमेशा लोगों का ज्यादा लगता है और समझ हमेशा अपनी ज्यादा लगती है। किसी कुली से पूछो, मजदूर से पूछो, नौकर से पूछो, तो वो मालिक से ज्यादा अपने को समझदार मानता है। कहता ठीक है ये सफल तो हैं, लेकिन मैं ठीक हूं।
अपने को कभी लोग कम नहीं मानते, धन में कम हो गए हैं, सुंदरता में कम हो गए हैं, फिर भी हमारा जो मैं है ना, वो किसी से कम होने को तैयार नहीं। उस सूक्ष्मता को देखें। ऐसा नहीं कि किसी को अपनी चीज खराब नहीं लगती, अपना देह कई बार खराब लगता है, कम सुंदर लगता है, अपना मकान कम सुंदर लगता है, ये सब लगते हुए अंदर, लेकिन मैं बहुत अच्छा हूँ, प्रारब्ध खोटा है। तो इस तरह से हम कहीं न कहीं अपने को सुपीरियर मानते हैं, समझ में आगे। और ऐसा व्यक्ति जो हर स्थिति में राजी हो, राजी रहना आ जाए तो दुख ही नहीं है। लोगों से राजी होना, प्रकृति से राजी होना, शरीर से राजी होना, ये जो परिवर्तन, जगना सोना, यहाँ तक जन्म और मरण, इन दोनों से राजी होना, ये दोनों बराबर लगने जाएं। सारी गीता का सार इतना ही है, दोनों बराबर लगे। अभी देखो, हम आपको समझाते हैं, अभी भी रहना अच्छा लगता है, न रहने को मन तैयार नहीं है। तुम्हारी तुलना में परसेंटेज हमारा फर्क होगा, लेकिन अभी भी थोड़ा पलड़ा रहने के पक्ष में है। रहना अच्छा लगता है, न रहने के लिए मन तैयार नहीं है। अभी छोटा बड़ा दोनों बराबर नहीं है। छोटे होने को भी थोड़ा थोड़ा मन तैयार करते हैं, फिर भी झुकाव बड़े होने के पक्ष में, छोटे होने को राजी नहीं है। यदि बिल्कुल तराजू की तरह दोनों पल्ले बराबर हो जाएं, सुख और दुख, हानि और लाभ, संयोग और वियोग, जन्म और मृत्यु, सचमुच दोनों बराबर, फिर क्या बाकी रह गया? क्या पाना है? पाने का मतलब है कि एक तरफ मन का भी झुकाव है, राग और द्वेष, शुभ और अशुभ, अच्छा बुरा, अभी कुछ मेरे लिए अच्छा है, कुछ बुरा। ऐसा सत्य मुझे नहीं मिला, ऐसा अनुभव मुझे नहीं हुआ जो जिसके लिए दोनों बराबर हो। ऐसा ब्रह्म के सिवा, फिर समझ लो, ऐसा ब्रह्म या परमात्मा के सिवा कोई हो नहीं सकता जिसको सब बराबर लगे। सब, उदाहरण के लिए, तुम्हें घड़ा अच्छा लगेगा, तुम्हें जरूरत है, कभी कभी ये नहीं चाहिए तो दूसरा, लोहे को तोड़ ताड़ के दूसरा बना लेते हो, गहने को दूसरा बना लेते हो, जो पसंद बना लेते हो। माने हमें गहना ऐसा अच्छा लगता है, ये नहीं लगता है, ये है। पर सोने से पूछो, सोने को कौन गहना हो या कैसा हो या ना हो गहना, बराबर सोने के लिए है। सोने के लिए सब गहने बराबर, और गहनों का न रहना भी बराबर। सोने से पूछो, अपने से मत पूछना। मिट्टी से पूछो, बर्तन रहे कि न रहे, बड़ा हो कि छोटा हो, कमजोर हो कि मजबूत हो, मिट्टी को क्या। ऐसे ही परमात्मा के लिए सृष्टि हो नहीं हो, रहे नहीं रहे, बड़ी हो कमजोर हो, आदमी हो क्या हो, जानवर हो पेड़ हो, सब हो, सब बराबर। पर कभी कभी भगवान तक ने कह दिया कि मेरे लिए सब बराबर है। समोहम सर्वभूतेषु न मे देस्योस्ति न प्रिया। मैं सब प्राणियों में बराबर हूँ, मैं बराबर हूँ। जैसे मिट्टी छोटा बर्तन हो बड़ा बर्तन हो, काम का हो ना काम का हो, किसमें नहीं होगी, तो वो सब में बराबर है। तो जो सब में बराबर है
उसको क्या प्रिय क्या प्रिय। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं सब में बराबर हूँ, पर रामायण में भी ऐसा प्रकरण आया कि उनमें सब में मैं बराबर हूँ, सब मेरे उपजाए हैं, सब मुझे प्रिय हैं, मुझसे बने हैं, सब प्यारे हैं, पर उनमें मनुष्य मुझे अच्छे लगते हैं। पढ़ा है ना कभी रामायण में? चलो नहीं पढ़ा हो तो मान लो मेरी। भगवान कहते हैं सब मेरे बनाए हैं और सब काम के हैं, सब प्रिय हैं, लेकिन उन सब में मुझे मनुष्य अच्छे लगते हैं। और फिर और भी गड़बड़ करते जा रहे हैं। मनुष्यों में भी तीनमा श्रुतिधारी, उनमें जो श्रुति वेद आदि का चिंतन करते हैं वो मुझे प्यारे हैं। और बड़ी लंबी लाइन है। और अंत में तीनमा निज दासा, सबसे ज्यादा प्रिय हैं ज्ञानी विज्ञानी और मेरे दास, जिनको मेरे सिवा कोई आशा नहीं है। अर्थात मुझ सत्य से, अर्थात मिट्टी कहती है सब बर्तन मेरे हैं, सब काम के हैं, पर वो बर्तन मुझे प्रिय है जो मुझे जानता है और मेरे में रहता है और मेरे सिवा किसी को ज्यादा महत्व नहीं देता। और जब मेरे सिवा किसी को महत्व नहीं देता तो मेरे समान हो गया वो। आप समझ गए शायद? यदि मिट्टी के ही समान और किसी का महत्व नहीं, बड़े छोटे का, तो जैसे मिट्टी के लिए सब बराबर, ऐसे ही उस ज्ञानी के लिए भी सब बराबर, रहना न रहना। और ज्ञानी अपने लिए भी, उसका भी शरीर रहे न रहे तो हो गया ना ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म हो गया, ब्रह्म हो गया वही ब्रह्म ज्ञानी हो गया। जो ब्रह्म नहीं है वो ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं है। जो लक्षण ब्रह्म के हों वही जिस भक्त में घटे, जिस ज्ञानी में घटे। ये सब होता रहे, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। अब जब, इसीलिए धीरे धीरे, ब्रह्म होना आसान थोड़ी है। ब्रह्म होने के लिए एक का अभिमान छोड़ना है, रहने न रहने का चुनाव छोड़ना है, भेद बुद्धि छोड़ना है, तब आप ब्रह्म होंगे। अब ब्रह्म होंगे तो कोई काम बाकी नहीं, होता है होता रहेगा। अभी सब चाहे मर जाएं, हम न मरें, ठीक है। अब मिट्टी देखो, मिट्टी तो मरती नहीं, इसलिए वो चाहेगी क्यों कि हम न मरें। और औरों को, किस बर्तन को कहे मरे या न मरे, किस बर्तन को रखे या न रखे। तो शुरू में क्योंकि मिट्टी ही महत्व की है, मिट्टी का जानना महत्व का है, तो वो ये बोलेगी कि ऐसा घड़ा जल्दी न मरे जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, जो मुझे जानना चाहता है। वह व्यक्ति स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। जो मनुष्य श्रुतिधारी है, जो ब्रह्म विचार करता है, जो मेरा दास होके रहता है, वो रहे। क्योंकि वो रहेगा तो मेरा ही ज्ञान फैलाएगा। बाकी तो उस ज्ञानी को, भक्त को भी कोई चुनाव नहीं रह जाता। चुनाव रहित या तो परमात्मा है या परमात्मा का भक्त है। आप धीरे धीरे जब ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उस गहराई तक पहुंच जाएंगे, जीवन का लाभ पता चलेगा। अंत में फिर बताऊं, घड़ा बनने के 2 लाभ। एक तो लोगों के काम आ गया, ठीक है, कि खूब काम आवे, लोगों के काम आए, अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छा, फिर खुद दुखी हो जाए तो? आप सबसे पूछूंगा, आप पति के काम आए, पत्नी के काम आए, बेटे के काम आए, देश के काम आए, नौकर के, चलो सबके काम आए, पर तुम्हारा अपना काम बना?
आप तो कामना ही करते रहे, पाने काम करके, सब करके कुछ होना चाहते रहे, बचना चाहते रहे, जीना चाहते रहे, बड़े होना चाहते रहे और अधूरे चले गए। अध्ययन करिए किसी का, और हम तो उनकी ओर इशारा किया करते हैं जो साधु बनते हैं, हम उनकी ओर इशारा करते हैं जो कथा करते हैं, हम उनकी ओर इशारा करते हैं जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं। आपका अधूरापन मिट गया, औरों के काम आए। पहले तो लोग अपने ही काम में लगे हैं। कोई फैक्ट्री लगाता है तो नौकरों के लिए लगाता है, कोई शादी करता है तो उसके लिए कि अपने लिए। इसलिए उसके स्त्री पुरुष नहीं कहा, जो भी शादी करता है किसी से, वो किसके लिए करता है? उसके सुखी करने के लिए कि अपने सुखी होने के? अपने लिए लगे रहे और अधूरे चले गए। लोग कहते रावण सीढ़ियां लगा रहा था स्वर्ग की, लोगों के जाने के लिए। अपने जाने की सीढ़ियां लगाता रहा, कहते अधूरा चला गया, लगा नहीं पाया। तो स्वर्ग न कहो या स्वर्ग ही कहो। स्वर्ग माने सुख। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग सुख, सुखम अख्याता, सुख को स्वर्ग कहते हैं। तो स्वर्ग में पहुंचने के लिए, उस सुख में पहुंचने के लिए रोज कोशिश नहीं करते। कभी कभी तो सुबह चढ़ते हैं, शाम को फिर गिर जाते हैं। सुख की ओर बढ़ते हैं, बढ़ते 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 सुबह से शाम तक सुख की ओर बढ़ते हैं, फिर पाते हैं अभी पहुंचे नहीं, फिर सुख की ओर बढ़ते हैं, अभी पहुंचे नहीं। ठीक है ना? अभी आगे जाना है सुख में कि पहुंच गए? देख लो भाई। अच्छा, बड़े होने की सीढ़ी लगा रहे हैं, लाश के ऊपर दूसरों को नीचे सीढ़ी बनाकर चढ़ते हैं, दूसरों को छोटा बनाकर सीढ़ी बनाकर बड़े होने में लगे हैं। हाँ, ऐसे आदमी जो हो गए हों बड़े, बस आगे जगह ही नहीं, अब पहुंच गए। जिनका बड़ा होने का काम खत्म हो गया हो, हाँ, काम करें बड़े होने के लिए नहीं, अब दोनों का हो गया। काम करा तो औरों के काम आ गए और अपना काम पूरा हो गया। अभी हम बड़ा होने का काम करते हैं। जैसे अभी आप मील खोलते हैं नौकरों के लिए, फैक्ट्री लगाते, व्यापार करते, नौकरों के लिए, अपने लिए, क्योंकि अभी बड़ा होना है। अच्छा, तो जब बड़े हो जाओगे, मान लो अब आगे सचमुच बड़े होने की इच्छा नहीं, पूरे हो गए, तब फिर क्या बैठे रहोगे? फिर दुकान नहीं करनी, फिर फैक्ट्री नहीं लगानी, बैठे बैठे जाम नहीं हो जाओगे। अब काम तुम औरों के लिए करोगे, क्योंकि अपना काम है ही नहीं, इसलिए लोगों का काम। तभी मैंने कहा था, ऐसा बर्तन जो स्वयं लक्ष्य पा चुका हो और रहकर औरों का काम कर रहा हो। अभी हम औरों का करते हैं, दिखाई पड़ते हैं, पर अंदर कामना अपनी है। लगता है कि हम दूसरे का काम कर रहे हैं, कोई देश का काम कर रहा है, कोई गरीबों का काम कर रहा है। जिसकी अपनी कामना है वो दूसरे का कर ही नहीं सकता, वो कामना के लिए ही करता है, पर काम दूसरे का भी हो जाता है। अब दूसरी बात बताएं, क्या फैक्ट्री लगाने से, मिल लगाने से किसी का काम नहीं होता? हम काम तो अपना कर रहे हैं, पर काम उसका भी हो रहा है। शादी हम अपने लिए कर रहे हैं, पर काम उसका भी हो रहा है। ऐसा कोई आदमी जो काम करे किसी का काम ना हो, अपना काम करने में भी दूसरे का हो जाता है। पर एक इसके आगे है, जब अपना कोई काम नहीं रहता तब काम करते हैं, तब दूसरे का होता है। उस अवस्था के पाने के लिए सतत सोच। एक लाइन कहकर फिर थोड़ा ध्यान कराऊंगा। एक लाइन क्या, जो कह चुका हूं, तुलसीदास हरि
गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। ईश्वर की यदि कृपा नहीं है, जिसकी कृपा से इतनी योनियों में आते मनुष्य योनि में आए हैं, जो चाहते हैं कि मनुष्य श्रुतिधारी बने, ब्रह्मज्ञानी बने, प्रभु का दास बने, जिनकी योजना है, उनकी योजना से यदि आप आए हैं, वो चाहते हैं, तो आप बनेंगे। और दूसरा गुरु, गुरु से मिलाया है। यदि तुम्हारी नियत साफ है, गुरु की करुणा है, तो विमल विवेक होगा। इसलिए तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। उसमें हम तुम कोई भी हो, बिना विमल विवेक के कोई संसार से पार हुआ नहीं, चाहे आंखें बंद कर ले। हम देखा है आंखें बंद करने वालों को, ये कौड़ी सी बंद कर ली, मूर्ख के मूर्ख, ना समझ के ना समझ, ईर्ष्यालु, सोच नहीं कहाँ खड़े हैं। इस मैं के पार जाना, मैं के पार, ये मैं तो पैदा किए काम के लिए, बस रहने वहने के लिए नहीं। देह भी, इंद्रियां भी, मन भी, बुद्धि भी, और इसके अंदर अहंकार, ये जो पैदा हुए हैं, ये तो काम के लिए। यदि इनको तुमने अपना मान लिया तो फंस गए। ब्रह्मा भी फंस सकता है, साधु भी फंस सकता है, तपस्वी भी फंस सकता है, संसारी तो बेचारा अपर जीव के लेखे माई, और जीवों की क्या है। इसलिए विमल विवेक के लिए ये प्रकृति तुम्हें जगा देती है, तो तुम मान लेते हो, ये खड़ा कर देती है। ये तो प्रकृति जन्य है, प्रकृति ने बनाया, तुम प्रकृति से जन्मे नहीं हो, यही समझना है। प्रकृति ने तुम्हें पैदा नहीं किया। जैसे कुम्हार ने मिट्टी पैदा की या घड़ा, झूठ नहीं बोलना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब मैं आज के प्रवचन पर बिना किसी भूमिका के अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए अपने आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी। अभी अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, राम अवतार गुप्ता जी। जय गुरुदेव जी भाई सब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, और सभी सत्संग से जुड़े हुए आदरणीय गुरु भाई बहनों को हृदय से प्रणाम। आज का जो प्रवचन गुरुदेव भगवान का है, वो कल के ध्यान की पूर्व भूमिका है। कल गुरुदेव बचे हुए प्रवचन में आज के शेष भाग में ध्यान कराएंगे, उसी की आज भूमिका बनाई है। गुरुदेव कहते हैं कि सभी वस्तुएं उपयोगी बनने के बाद निरुपयोगी हो जाती, अर्थात ऐसा स्वभावतः होता है, प्रकृति का नियम है ऐसा। जैसे आजकल रिसाइकलिंग का जोर है कि व्यर्थ पदार्थों से कुछ ना कुछ उपयोग में लेकर उपयोगी चीजें बनाई जाएं, ऐसा प्रकृति में स्वयं होता है। उदाहरण दिया है कि जैसे अन्न है, अन्न को हम पहले उगाते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है भिन्न भिन्न प्रकार की, और संयुक्त किया जाता है उसे भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पतियों के साथ, और फिर उसको हम लोग खाते हैं। वो हमारे काम आता है, हमारे शरीर में बल बढ़ाने के, जीवनदायी होता है, उसको हम उपयोग में लेते हैं।
लेकिन उसके बाद ये ऐसा प्रकृति का ही नियम है कि वह एक व्यर्थ पदार्थ बन जाता है और वो फिर से उसी मिट्टी में मिल जाता है। तो इस संसार में भगवान ने ही ऐसी व्यवस्था की हुई है कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो धीरे धीरे अपने अंजाम को प्राप्त होता है, नष्ट होता हुआ लगता है, नष्ट नहीं होता, उसका केवल रूप बदलता है। लेकिन हमें चूंकि उसका सही ज्ञान नहीं है इस बात का, और हम अकारण ही दुखी होते रहते हैं। हम समझते हैं हमारा शरीर अच्छा था, अच्छा भला था, स्वास्थ्य अच्छा था, अब बेकार हो गया, जबकि यह एक प्रकृति जन्य परिणति है शरीर की। वृद्ध होना, वृद्ध में अंगों का कमजोर होना, याददाश्त का कम होना, उसी प्रकार स्वाभाविक है जैसे बालों का सफेद होना। लेकिन हम दुखी होने लगते हैं कि पहले जैसा हमारा स्वास्थ्य नहीं रहा, शरीर नहीं रहा, सुंदरता नहीं रही। तो क्या इसका दुख का कोई निवारण नहीं है? गुरुदेव कहते हैं कि बिल्कुल है। इस दुख का निवारण एक ही है, और वो है ज्ञान, भक्ति, धर्म। जो शास्त्रों में, शास्त्रों के अनुसार धर्म है, जो शास्त्र आदेश देते हैं कि भगवान की भक्ति हम करें और उस परमात्मा के ज्ञान को पाएं, और परमात्मा का ज्ञान ही हमारा ज्ञान है, ऐसा भी हमारे उपनिषदों ने हमें समझाया, गुरुदेव ने हमें समझाया। उस ज्ञान की प्राप्ति ही इस दुख के निवारण का मुख्य हेतु है। प्रश्न ये उठता है कि ये मुख्य हेतु है तो क्या कोई और छोटे कारण हैं, छोटे उपाय हैं कि जिससे दुख कुछ दूर हो जाएंगे? तो गुरुदेव का सीधा सीधा इशारा इस ओर है कि अन्य उपाय जो भी हैं वो केवल संसार की सीमा में रहकर किए जाते हैं, और वो इन दुखों की पूर्णतया निवृत्ति नहीं करते। दुखों की पूर्णतया निवृत्ति केवल ज्ञान करता है। गुरुदेव कहते हैं कि यदि हम राजी हो जाएं, जो कुछ प्रकृति में हो रहा है हम ये समझकर कि ये होना ही है, और हम उससे सहमत हो जाएं, तेरा भाना मीठा लागे, कि हे प्रभु जो कुछ तुम करते हो वो सब अच्छा है, हम उससे विरोध ना करें, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, ऐसा हम भाव धारण कर लें तो फिर दुख कुछ है ही नहीं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम कहते तो हैं, लेकिन ऐसा हम विवशता से कहते हैं कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है, इतना हमारा समर्पण नहीं है, लेकिन फिर भी हम सुनी सुनाई बातों को स्वीकार करते हुए, इस बात को अच्छा मानते हुए कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा कहने से नहीं बात बनेगी, ज्ञान पूर्वक समझते हुए कि क्यों हम राजी हो जाएं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में जो स्थित प्रज्ञता का प्रकरण है, उसमें पूरे में यही बताया है कि हम समभाव को धारण करें, सुख दुख में, हानि लाभ में, ईर्ष्या द्वेष में, सर्द गर्म में हम समभाव को धारण करें, यही हमारा परम लक्ष्य है, यही योग है। और पूरी गीता उसके बाद उसकी व्याख्या में कही गई। तो गुरुदेव कहते हैं कि हमें जीवन में सुख तो स्वीकार है, आधा आधा हम स्वीकार करते हैं, मिलता हमें सुख भी है, दुख भी है, लेकिन हम स्वीकार केवल सुख को करते हैं और इच्छा भी केवल सुख की करते हैं, आशीर्वाद भी केवल सुख के लिए मांगते हैं। कोई नहीं मांगता आशीर्वाद ऐसा कि हमें दुख मिले, यद्यपि हमारे ना जानते हुए भी दुख हमारे लिए ज्यादा हितकर है। ज्यादा हितकर इसलिए है क्योंकि वो हमें परमात्मा की तरफ मोड़ता है, और उस दुख से विमुक्त होने के लिए हमें सोचने पर विवश करता है कि कैसे हम इस दुख से दूर हों। यदि जीवन में सुख ही सुख रहेगा तो कौन सोचेगा कि कैसे हम अपने आप को जाने। इसलिए दुख अच्छा है, फिर भी हम में से कोई नहीं है, प्राणियों में कोई नहीं है जो दुख की इच्छा करता हो, सब कोई सुख चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि यदि राजी रहना आ जाए, ना केवल सुख दुख में बल्कि जन्म मृत्यु के लिए भी हम सम हो जाएं, समभाव आ जाए, तो दुख कोई है ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि सुख दुख सब कुछ परमात्मा के सिवा किसी और के लिए सम हो ही नहीं सकता। अर्थात सुख दुख सम हुआ कि आप ज्ञानी हुए,
कि आप ब्रह्म हुए। और बताया है कि सोने के लिए गहने किसी भी रूप में हो, छोटे हों बड़े हों, उनकी उपयोगिता चाहे कुछ भी हो, किसी भी अंग में वो पहने जाते हों, और चाहे वो गहना ना रहें, केवल सोना रहें, तो सोने के लिए ये बात बराबर है। सोने के लिए, सोने के पहनने वाले के लिए नहीं। उसी प्रकार जो हम अपने आप को जानते हैं, उसके लिए हमारे कोई भी रूप हों, हम मनुष्य हों, पशु हों, वनस्पति हों, वो सब उसके लिए बराबर है। लेकिन हम अपने उस सच्चे स्वरूप से परिचित नहीं हैं। हम अपने उसी स्वरूप को जानते हैं जो हमें दुनिया ने दिखा दिया, जो दुनिया ने हमारा नाम रख दिया, वो हमने स्वीकार कर लिया, और जैसे और लोग जीते हैं उसी प्रकार से हमने जीवन में व्यवहार करना, जो हमारे परिवार का धर्म था वही हमने धर्म अपना लिया, जैसी उनकी आदतें थी, संस्कार थे, वही हमने अपना लिए, और जैसा उन्होंने हमें बनाया वैसे हम बन गए। और एक बार जैसा उन्होंने बना दिया, फिर हमने उसी दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत संयोग, सुंदर भगवान की कृपा की बात है कि इतने प्राणियों में से कुछ प्राणियों को सदगुरु मिल जाते हैं। उनके अंदर ऐसी इच्छा जागृत हो जाती है कि वो अपने आप को जाने, परमात्मा को जाने। सबसे पहले तो परमात्मा की तरफ ही झुकाव आता है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे यदि वो सत्संग के मार्ग पर चलता रहे तो प्राणी को ये पता चल जाता है कि परमात्मा को जानना अपने आप को जानने से कुछ भी भिन्न नहीं है। इसलिए फिर वो किसी सच्चे सतगुरु से भगवान उसको मिला देते हैं, और जब मिला देते हैं तो उसके अपने जानने का रास्ता आगे के लिए खुल जाता है। फिर भी संसार में उसका कार्य समाप्त नहीं हो जाता। गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ तो जीवन भर आपको कर्म करना ही है, लेकिन वो फिर अपने लिए नहीं करना होता। यदि अपने आप को जान लिया तो फिर आप कर्म भी करेंगे, और उससे लोगों का उपकार जो पहले स्वभावतः भी होता ही था, लेकिन फिर आप केवल कर्म दूसरों के लिए ही करेंगे, अपने लिए आपकी कोई इच्छा रह ही नहीं जाएगी। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा बर्तन जिसका अपना काम सब पूरा हो गया और कोई काम रहा ही नहीं, और अब दूसरों के काम में वो लगा हुआ है, जिसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उस अवस्था को, ऐसे जीवन को केवल ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और वो ज्ञान संसार का ज्ञान नहीं कि कैसा काम करूं कि जिससे लोगों का भला हो, कैसा काम करूं कि जिससे मेरा कार्य ना रुके या मेरा स्वार्थ सिद्ध हो, वो ज्ञान नहीं, इससे संबंधित ज्ञान नहीं चाहिए, बल्कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, किस तत्व से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, उस ज्ञान की आवश्यकता है। वो ज्ञान मिल जाए, उसी ज्ञान के प्राप्त होने से ऐसा जीवन पाना संभव है कि जिसमें जीवन सहज हो, स्वाभाविक हो, औरों के लिए हो, अपने लिए कुछ करने को बचे ही नहीं। अभी क्या स्थिति है? अभी हम दूसरों के लिए काम करते हुए केवल दिखना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमें बहुत अच्छा समझा जाए, सब लोग हमें अच्छा माने, हमें परोपकारी माने, हमें सेवा करने वाला माने, हमें भक्त समझें, हमें आध्यात्म के मार्ग में चलने वाला माने, हमें सब जगह मान बढ़ाई मिले। हम दिखना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में बनने की प्रति हम उतने गंभीर नहीं, करते हम सब कुछ जबकि अपने लिए। वो अंतर्निहित हमारा स्वार्थ है, अंतर्निहित संस्कार हैं जो हमें केवल अपने लिए ही कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान हो, हम अपने आप को जान लें कि हमारे में, दूसरों में, इस संसार की अन्य वस्तुओं में कोई भेद ही नहीं, तो वो स्वाभाविक स्थिति आएगी जब हम सहज रूप से कर्म करेंगे, और सहज रूप से कर्म हम अपने लिए नहीं करेंगे, हमें कुछ आवश्यकता नहीं होगी, हम दूसरों के लिए करेंगे। अभी तो क्या है कि हम अपने भले के लिए जो कार्य करते हैं, दूसरे के लिए करने का दिखावा करके करते हैं, उसी को हम सेवा कहकर अपने अहम को संतुष्ट कर लेते हैं। और कहते हैं गुरुदेव, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि,
पार न पावे कोई। अर्थात कि पहले तो भगवान की करुणा कि वो उन्होंने हमें मनुष्य जन्म दिया, और दूसरी उनकी कृपा कि उन्होंने सदगुरु से हमें मिलाया। ये फिर गुरु की करुणा और कृपा कि उन्होंने हमें सद्मार्ग दिखाया, हमें हमारा ज्ञान बताया। इन दोनों कृपाओं के बिना, हरि और गुरु की करुणा के बिना विमल विवेक न होई, कि ऐसा विवेक कि जिसमें जरा से भी दूषण नहीं है, प्रदूषित नहीं है, जरा सा भी अविवेक नहीं है, विमल मल रहित वह विवेक हरि और गुरु की करुणा के बिन नहीं हो सकता। और तुलसीदास कहते हैं कि बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि बिना विवेक के संसार में कोई इस संसार रूपी घोर समुद्र से कोई पार उतर सके, या इसका पार पा सके कि ये संसार आखिर है क्या। पार ना पावे का तात्पर्य है कि अभी तो हम संसार की माया में ही उलझे हुए जीवन जीते हैं, लेकिन ये संसार है कहाँ से आया है, क्यों उत्पन्न हुआ है, ये हमें इसमें जीवन जीना इतना मजबूरी क्यों हो गया है, बार बार जन्म लेने की हमारी ऐसी क्या दंड मिल गया हमें, इसका पार नहीं पा सकता कोई। ये ऐसा अथाह समुद्र है कि इसका पार बिना उस विवेक के जो हरि और गुरु की करुणा के बिना नहीं मिल सकता। उस विवेक के बिना इस संसार के और समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता। गुरुदेव कहते हैं कि यह हरि की योजना है, उस परमात्मा की योजना है कि हम मनुष्य योनि में आए हैं, उसकी करुणा से आए हैं, और हमें गुरु भी उन्हीं की कृपा से मिले हैं। ये अहंकार, मन, बुद्धि, शरीर हमें काम करने के लिए मिला है। क्या काम करने के लिए मिला है? कि हम अपने आप को जानें। अपने आप को जानने के लिए हमें इसकी कुंजियां मिली। हम सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, काहे के लिए? कोई काम अटका हुआ हमारा? नहीं, केवल इस ज्ञान को जगाने के लिए कि हम स्वप्न वाले, सोने वाले और जागने वाले एक ही व्यक्ति हैं, एक ही सत्ता है, और वो है साक्षी दृष्टा। उसको हम पहचान सकें, उसको हम जान सकें, उसको हम तत्व से जान सकें, और जो बाकी मन है, बुद्धि है, चित्त है, इंद्रियां हैं, ये हमारे उपकरण हैं। और ये काहे के लिए मिले हैं? कि हम संसार में और लोगों के लिए कार्य कर सकें, सेवा कर सकें। लेकिन अपने आप को जानना है, इस बात को हम कभी ना भूलें। और कहते हैं गुरुदेव, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि जिस मैं से हम इस संसार को जी रहे हैं, मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक प्राणी हूँ, मैं एक जीव हूँ जो जन्म लिया था, कभी ना कभी संसार से चला जाएगा। और यहाँ जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, इनके फल स्वरूप जो हमें जन्म मिल सकता होगा, वो सत्ता दूसरी है, वो ईश्वर है। वो हमें कोई दंड देंगे, कोई पारितोषिक देंगे, हमें कोई नया जीवन देंगे। उस मैं के पार जाना, जो मैं ऐसा समझती है, उस मैं के पार जाना। हम काम करने के लिए पैदा हुए हैं, ये उपकरण हमें काम करने के लिए मिले हैं, इन्हें अपना ना मानो। गुरुदेव कहते हैं कि तुम प्रकृति जन्य नहीं हो। अहंकार आदि जो मन बुद्धि है, ये सब प्रकृति जन्य है। शरीर भी प्रकृति का दिया हुआ है। मैं से हम इस शरीर से, इस मन बुद्धि से कर्म करें, जीवन को जिएं, लेकिन इस मैं के पार जाकर उस वास्तविक मैं को जानने के लिए उद्योग करें। उस ओर गुरुदेव का आज इशारा है। और इतना कहकर गुरुदेव ने आज के प्रवचन की समापन किया है और इशारा किया है कि कल इसी से संबंधित ध्यान वो कराएंगे। इतना ही कहकर मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। अवधेश कुमार जी, आप म्यूट पे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु भाई जी ने
आज के प्रवचन पर बड़ी ही सुंदर और आद्योपांत विषय वस्तु की अभिव्यक्ति दी है और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय दीदी से निवेदन करता हूँ। एक सूत्र है हमारे वहाँ, आदिरंतेन सहेता। आदि जिससे हो, प्रारंभ हो, अंत भी उसी से हो तो अच्छा है। और आज का प्रारंभ भजन से आदरणीय सुदर्शन दीदी ने किया है, तो मैं यह निवेदन करता हूँ कि आज के प्रवचन पर अपनी अल्प समय की अभिव्यक्ति देने की कृपा करें और साथ ही आज के सत्संग सभा का समापन भी करने की कृपा करेंगी। जय आदरणीय गुरुदेव। भाई साहब, एक बात कहने से रह गई, मैंने सोचा था लेकिन भूल गया, और वो कहा मैं ये कहना चाहता था कि आज आपने मंगलाचरण बड़ा सुंदर किया। बहुत ही सुंदर मुझे लगा जो आपने श्लोक का पाठ किया। मैंने भी पहले शायद ही सुना होगा, लेकिन इतना सुंदर था, बड़ा मन को उसने मोह लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय सुदर्शन दीदी। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। अभी राम अवतार भाई साहब ने बहुत सुंदर व्याख्या की, कोई भी बिंदु नहीं छूटा है, और नहीं भी छूटा है तो हर बच्चा अपना 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 लेसन करता है। गुरुदेव ने फरमाया सब कुछ उपयोगी है, और वही उपयोगी अनुपयोगी भी हो जाता है। और फिर गुरुदेव ने कहा रिसाइकलिंग होती है, और सृष्टि भी ऐसी है, बनी रही मिटी, फिर बनी फिर रही फिर मिटी, ये ऐसी ही है। लेकिन इसको सही से ना समझने से जब बनती है अच्छी लगती है, रहती है अच्छी लगती है, मिटती है तो मनुष्य दुखी हो जाता है। ये इसका कारण है कि हमने इसका रहस्य नहीं समझा। सृष्टि एक चक्र है। गुरुदेव कहते हैं ये ज्ञान ध्यान भक्ति सत्संग इसीलिए है कि हम इस चक्र को समझ सकें। अगर हम इस चक्र को समझ जाएंगे तो फिर हम राजी हो जाएंगे। फिर हम कह सकेंगे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और गुरुदेव कहते हैं बानी में कहा है तेरा पाना मीठा लागे, यानी जो कुछ भी हो रहा है भगवान की ओर से हो रहा है। और भगवान तो मेरे परम हितैषी, मेरे सब कुछ है, तो वो मेरे लिए गलत कैसे करते हैं। जिसको ये बात समझ में लगती है उसको उसकी हर मौज मीठी लगती है। गुरुदेव कहते हैं कि अभी तो तुम मजबूरी में कहते हो मैं तेरी रजा में राजी हूँ, अगर तुम सच में उसकी रजा में राजी हो जाओ तो सुख दुख सम हो जाएंगे। मतलब अभी तुमको सुख दुख सम नहीं है, अभी तुम आधा स्वीकार करते हो और आधा अस्वीकार करते हो। सुख को सब सुख को चाहे सब, दुख को चाहे ना कोई, लेकिन होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं। जो पावे सो होए, जो परमात्मा को भाता है हो वही होता है। हर हाल में जो राजी हो जाए, हर परिवर्तन में राजी हो जाए, वो तो योगी हो गया। तो कहते हैं गीता का यही सार है कि हर हाल में राजी हो जाओ। हम देखें हम कहाँ खड़े हैं। एक बात और, सोया हुआ आदमी, स्वप्न देखता हुआ इंसान जो सो रहा है, वो कभी कितनी मर्जी प्रतिज्ञाएं कर ले और कितने मर्जी संकल्प कर ले, वो कभी उसको सुख दुख सम नहीं हो सकते। और एक झटके में जागे, लो सब सुख दुख सब मान अपमान सब सम हो गए। ये जागना कौन सा है? आत्मा में जागना, स्वयं में जागना। और जब तक हम नहीं जगे हैं तब तक हम भक्ति मार्ग के अनुसार परमात्मा की रजा में राजी हो जाए। जो हो रहा है मेरे परमात्मा की ओर से हो रहा है और मुझे स्वीकार है, और प्रसन्नता पूर्वक फिर हम उस स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति में कि हम ये अनुभव कर सकेंगे कि सब कुछ है ही नहीं। फिर जब जब मिट्टी हो गए, जब सोना हो गए, लेकिन ये होने के लिए पहले उसकी रजा में राजी होना होगा। और अगर हमें परमात्मा मीठे लगेंगे तो निश्चय हम उनकी राजी में रजा हो जाएंगे। हमें लगेगा कोई कारण होगा, कोई जो ये दुख आया है इसका कोई ना कोई कारण होगा। गुरुदेव कहते हैं कुछ ना कुछ तो हम करते ही रहते हैं, जीवन कुछ करते ही बीता, किंतु न हो पाया कुछ ऐसा जिससे सब अभाव मिट जाते,
ऐसी शक्ति संजो न सके हम। ये करने से नहीं होगा। तुम्हें लगता है हम कर रहे हैं अब, लेकिन तुम देखो अपने अंदर का, अपना अध्ययन करो कि करना कैसा है। अगर ये सही करना होता और तुमने ठीक से किया था, तुम्हारे सारे अभाव मिट जाते। गुरुदेव कहते हैं ईश्वर की कृपा के बिना जब हम रजा में राजी रहेंगे तो हम परमात्मा हम पर प्रसन्न होंगे, और हम प्रसन्न परमात्मा गुरु से मिला देंगे, और गुरु से मिलेंगे तो विमल विवेक होगा, विमल विवेक होगा तो हम भव सागर से पार हो जाएंगे, इस मैग से पार हो जाएंगे। और बिना इस प्रक्रिया के, यानी ईश्वर की कृपा के बिना गुरुदेव नहीं मिलते, और गुरुदेव के बिना 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 मिले विमल विवेक नहीं होता, और विमल विवेक के बिना कोई भवसागर से पार नहीं जाता, इस मैं से पार नहीं जाता। इन शॉर्ट, हमको उसकी रजा में प्रसन्नता पूर्वक राजी रहना चाहिए। वे मेरे हैं, मेरे अपने हैं, मैं उनकी रजा में राजी हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। नमो नमो नारायण। नारायण। नमो 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 नारायण।